चरवाहा घबराया हुआ आगे बढ़ता गया। दोपहर का सूरज तेजी से जल रहा था। प्यास के मारे उसका गला सूख चुका था। अचानक उसे दूर कहीं पानी चमकता दिखाई दिया। उम्मीद बंधी कि शायद कोई नदी हो। वह तेजी से उस तरफ भागा, मगर जैसे ही वह नदी के करीब पहुंचा, एक तेज और असहनीय बदबू उसके नथनों से टकराई। ऐसा लगा जैसे पानी में सड़ी गली लाशें बह रही हों। वह डर कर पीछे हटा और बेइख्तियार चिल्ला उठा, ये कैसी नदी है? पानी नहीं, जैसे मौत बह रही हो। दिल में डर और जिज्ञासा लिए वह आगे बढ़ा और आखिरकार हजरत शाह फाजिल दरवेश के आस्थाने पर जा पहुंचा। उसने दरवेश को सारा हाल सुनाया और साथ ही बताया कि रास्ते में एक भूखा भेड़िया मिला था जो भूख से निढाल होकर उससे रहम की फरियाद कर रहा था। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जा, मैंने उसे इजाजत दी कि वह तेरी एक भेड़ खा ले, यही इंसाफ है। चरवाहा थोड़ा झिझका और बोला, हजरत, रास्ते में मेरे साथ 3 अजीब बातें भी हुई, मैं समझ नहीं सका। दरवेश मुस्कुराकर फरमाया, बेटा, वो तीनों मंजर दरअसल इस जमाने के इशारे थे। पहला मंजर जो तुमने देखा कि एक गाय अपनी ही बछिया का दूध पी रही थी, इसका मतलब है कि एक वक्त आएगा जब माएँ अपनी बेटियों को अपने ही स्वार्थ के लिए कुर्बान कर देंगी। दूसरा मंजर, वो गरीब लोग जो सोने की थैलियां लिए फिर रहे थे, वो लोग हैं जिनके पास दौलत तो होगी मगर दिल सुकून से खाली होंगे। उनका लालच, उनकी बेचैनी और उनकी खुदगर्जी उनके दिल का चैन छीन लेगी। और तीसरा मंजर, वो बदबूदार नदी, वो उन लोगों की निशानी है जो धर्म के नाम पर जिएंगे मगर उनके दिलों में जलन, दुनिया की मोह और दिखावा भरा होगा। चरवाहा देर तक खामोश बैठा रहा। उसे लगा जैसे पानी के बहाव के साथ उसके दिल का झंग भी धुल गया हो।